हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विकास। और आज मैं ऐसी सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ जिसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं। और ये शो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी देखा है सबके फेवरेट हैं। और इस शो का नाम है द अमेरिकन्स। This work can be too much for people. They tell us what to do and we do it. That's how it works. Philip and Elizabeth Jennings are not Russian spies. What if? द अमेरिकन्स 2014 की वैसे तो सीरीज़ है, जो कि जिसके कुल 6 या 7 सीजन्स हैं, यानी कि 2019 या 20 तक चली थी ये सीरीज़। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतनी इंटेंस है, इतनी ज़्यादा बढ़िया शो है और इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि इसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला और बहुत सारे अवार्ड्स मिले। बेस्ट एक्टिंग के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, बेस्ट सीरीज़ के लिए और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, बेस्ट मतलब कह सकते हैं कि इसे सारे एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। कुल 17 या 18 एमी अवार्ड्स ये जीत चुका है ये शो। और ये वाकई में बहुत ही अच्छा शो है। मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताता हूँ। ये कहानी है दो कपल्स की। दो कपल नहीं कहूँगा मैं, दो एजेंट्स की कहानी है जो कपल बन के अमेरिका में रहते हैं। कैरी रसल जिन्होंने वाइफ का रोल प्ले किया है और मैथ्यू रिस जिन्होंने हस्बैंड का रोल प्ले किया है। और मैथ्यू रिस की मैं आप बता दूं कि पेरी मैसन में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने लीड रोल प्ले किया था पेरी मैसन में। और हालांकि पेरी मैसन का रोल उन्हें द अमेरिकन्स के बाद ही मिला, अमेरिकन्स में एक्टिंग देखने के बाद ही मिला, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है इस शो में। और कैरी रसल ने भी, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले डिप्लोमेट नाम की सीरीज़ आई है, उसमें कैरी रसल ने लीड रोल प्ले किया है, लीड फीमेल का। तो कैरी रसल हालांकि थोड़ी सी एजेड हो गई हैं, लेकिन इस अमेरिकन्स नाम के शो में वो कमाल की लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। This life. We have no choice. One day it will all come crashing down. We have to get them out. It's not over. They're onto us. We're from the Federal Bureau of Investigation. अमेरिकन कहानी है कोल्ड वॉर के समय की, जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा होता है। उसमें अमेरिका के कुछ डिटेक्टिव्स या जासूस कहें, स्पाइज़ जो रूस में रहते हैं, और रूस के कुछ स्पाइस जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि दो रशियन स्पाइस यानी कि कैरी रसल और मैथ्यू रिस हस्बैंड और वाइफ बनकर अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ के रंग ढंग में बिल्कुल ढल चुके हैं और काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली है सबसे, एक जॉब हासिल कर ली है, एक परिवार बना लिया है और सच में बच्चे भी हो चुके हैं उनके। जबकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ मिशन के लिए बनते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से मिशन पर ट्रेन किया होता है कि उन्हें बच्चे भी करने होते हैं, तो वो बच्चे भी कर लेते हैं बायोलॉजिकल। और अमेरिका में बहुत दिनों से रह रहे होते हैं और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो रशिया भेजते रहते हैं। और इसी बीच पता लगता है कि जो उनका एक पड़ोसी है वो FBI एजेंट है और हालांकि उससे भी दोस्ती करते हैं दोनों। और बाद में धीरे धीरे जब कहानी में गहराई आती जाती है, हमें पता लगता है कि ये जो शो है बहुत ही इंटेंस होता जा रहा है। क्या कभी उस FBI एजेंट को ये पता लगेगा कि ये रशियन स्पाइस हैं, या उन्हें कभी कभी शक होता है। बट ये शो में इतना ज़्यादा थ्रिल है, इतना ज़्यादा सस्पेंस है कि आपको हमेशा बांध के रखेगा। और सीज़न 1 तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा, सीज़न 2 भी आप जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एपिसोड कहीं से भी लूज़ नहीं है इसके। बिल्कुल 45 मिनट से 1 घंटे के हर एपिसोड हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको बांध कर रखने वाला है। FX का ये शो है, डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर इसके सारे सीज़न स्ट्रीम हो रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर। और आगे भी इसी पर होते रहेंगे। हालांकि ये शो ख़त्म हो चुका है, इसके सारे सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा शो है दोस्तों। अगर आप एक स्पाई थ्रिलर, एस्पेनॉज थ्रिलर देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन शो कोई नहीं है अभी अवेलेबल हर जगह। तो द अमेरिकन्स एक क्लासिक शो है, जिसे क्लासिक कह सकते हैं या ऑल टाइम क्लासिक कह सकते हैं, एस्पेनॉज थ्रिलर। होमलैंड नाम की एक ऐसी सीरीज़ शो टाइम ने बनाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन होमलैंड और द अमेरिकन्स में जो तुलना है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होमलैंड का जो प्रेमाइस था वो काफ़ी अलग था। उसमें वॉर प्रिजनर की कहानी दिखाई गई है, जबकि द अमेरिकन्स में स्पाइस की कहानी है।
तो दोनों काफ़ी अलग हैं और दोनों शोज़ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि द अमेरिकन्स होमलैंड से एक कदम आगे है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंस जो बिल्ड किया गया है, इसमें जो कहानी दिखाई गई है और इसमें जो इंटेंसिटी दिखाई गई है एक्टिंग के साथ, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। सारे सीजन्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। और 10 में से 8.5 IMDb पर इसे मिल चुके हैं और काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, तो आप IMDb पर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से देता हूँ 10 में से 9 नंबर, क्योंकि वाकई में बहुत अच्छी सीरीज़ है, स्पनॉज थ्रिलर है। अगर आप बिल्कुल देखना चाहते हैं एक थ्रिलर सीरीज़ जिसमें काफ़ी शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ सस्पेंस ही हो, तो ये शो बिल्कुल आपको निराश नहीं करने वाला है। ये था मेरा रिव्यू द अमेरिकन्स के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। Loyalty can be used. Do they think any of us have been exposed? You're still alive. That's a good sign. Is there anything I should know about the Jennings family? I guess you never really know a person, do you? They're not Americans. They're Russian spies. Something doesn't feel right. I'm just getting done what I need to get done. FX's The Americans. All episodes